हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के संबंध में, जिसे आप प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत बीमाकर्ता और धारक दोनों के ऊपर पूर्ण प्रभावी माना जाता है। बीमाकर्ता और धारक के बीच क्रियान्वित की गई बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा पर आधारित होने के कारण बीमित वस्तु में भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु केवल वचन दिया जाता है। क्षति होगी तो पूर्ति की जाएगी, क्षति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार बीमा संविदा में लाभ का कोई विकल्प नहीं होता। यह बीमा जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा को छोड़कर शेष सभी प्रकार की बीमाओं में पूर्ण रूपेण प्रभावी माना जाता है। कंडीशन शर्त पहला, बीमित द्वारा बीमित वस्तु में होने वाली क्षति की राशि को सिद्ध करना। दूसरा, धारक के द्वारा कर्ता से क्षतिपूर्ति कराने हेतु बीमा योग्य हित को साबित करना। किसी परिस्थितिवश धारक के द्वारा बीमाकर्ता एवं किसी अन्य पक्षकार से क्षतिपूर्ति का विकल्प उपस्थित हो और दोनों ही पक्षकार के द्वारा धारक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है, तो क्षतिपूर्ति की राशि से अधिकतम प्राप्त की गई राशि धारक के द्वारा कर्ता को लौटाया जाना अनिवार्य होता है। तीसरा, किसी परिस्थितिवश कर्ता और तीसरे पक्षकार के द्वारा धारक की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, तो कर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपेण कर देने पर धारक का वह अधिकार जो तीसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का था, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। इसलिए क्योंकि क्षतिपूर्ति की संविदा क्षतिपूर्ति के सिद्धांतानुसार लाभ का कोई विकल्प नहीं देती है। क्षतिपूर्ति के प्रावधान के अनुसार निम्न परिस्थितियों में कर्ता के द्वारा धारक के बीमित वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति किया जाता है। पहला, धारक की वह वस्तु गृह हो, जहाज हो, तीसरे पक्षकार से संबंधित हो, स्टॉक से संबंधित हो, तो क्षतिपूर्ति नगद रूप में की जाती है। अग्नि बीमा के अंतर्गत क्षति होने पर कर्ता के द्वारा केवल पुनर्स्थापना संबंधित क्षतिपूर्ति की जाती है। किसी परिस्थिति विशेष के कारण धारक की बीमित वस्तु में यदि क्षति अग्नि के द्वारा न होकर किसी अन्य परिस्थितिवश होती है, तो वहां वस्तु यदि नहीं हो तो प्रतिस्थापना द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। और बीमित वस्तु में सामान्य टूट फूट या रिसाव के कारण क्षति होता है, तो वह केवल मरम्मत के द्वारा क्षतिपूर्ति कर्ता प्रदान करता है। किसी भी परिस्थिति में क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति की जाएगी, क्षति नहीं होगी तो एक भी रुपया अधिक नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट उद्देश्य, धारक के द्वारा लिए गए बीमा में बीमित वस्तु में भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति कर कर्ता के द्वारा धारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। कंडीशन इंपॉर्टेंस महत्व पहला, संपत्ति की देखभाल करना। धारक के द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमित की गई वस्तु पर धारक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए बीमित वस्तु का उस प्रकार सुरक्षा करेगा जिस प्रकार एक बिना बीमा लिए हुए व्यक्ति के द्वारा स्वयं की संपत्ति की सुरक्षा की जाती है। दूसरा, सार्वजनिक
हित की सुरक्षा। सार्वजनिक हित अर्थात वह संपत्ति जो सभी व्यक्तियों के लिए उपयोग के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है, जो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है, सरकार के द्वारा जिसे सुरक्षित रखने हेतु बीमा कराया जाता है, और यह जन दायित्व होता है कि वह स्वयं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तु की सुरक्षा करे। तीसरा, प्रीमियम में कमी करना। धारक के द्वारा बीमा कराए जाने पर बीमित वस्तु में भविष्य में उत्पन्न होने वाली क्षति का आकलन कर कर्ता के द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम तय किया जाता है, और धारक यदि बीमित वस्तु की सुरक्षा बीमा लेने के पश्चात भी पूर्ण रूपेण करता है तथा इस सोच के साथ कि कर्ता द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम में किसी भी परिस्थिति में वृद्धि उसके द्वारा नहीं की जाए, तो उस स्थिति में कर्ता द्वारा धारक से लिए जाने वाले प्रीमियम में कमी की जाती है। जोखिम में वृद्धि नहीं करना। धारक का यह कर्तव्य होता है वह स्वयं की संपत्ति के साथ साथ स्वयं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा व्यवस्था करे। कहने का तात्पर्य है, बीमा लेने के पश्चात धारक को किसी भी परिस्थिति में इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह जानबूझकर बीमित वस्तु में क्षति कारित करे, उसे नष्ट करने की कोशिश करे, इस उम्मीद से कि धारक के द्वारा इस प्रकार के किए गए कार्य के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति धारक कर्ता से प्राप्त कर सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अवैध कार्य का सहारा लेकर जानबूझकर संपत्ति नष्ट करना कर्ता को धारक के प्रति दिए गए दायित्व से मुक्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिक मूल्य या अल्प मूल्य का बीमा नहीं कराना। धारक के द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में दावा की राशि बीमित राशि से कम होना अनिवार्य होता है। इस परिस्थिति में यदि धारक द्वारा संपत्ति के वर्तमान मूल्य से अधिक का बीमा करा लिया जाए, इस सोच के साथ कि अधिक मूल्य का बीमा कराने पर अधिक प्रीमियम देने के बाद जब क्षति होगी तो वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक प्राप्त कर सकेंगे, या कम मूल्य के साथ कि प्रीमियम कम देना होगा और क्षति होने पर कर्ता क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। तो धारक के द्वारा लिए गए बीमा में जब क्षति होती है और धारक के द्वारा दावा किया जाता है, तो धारक के द्वारा दावा करने पर कर्ता भुगतान नहीं करके कर्ता के द्वारा नियुक्त किए गए सर्वेयर के द्वारा क्षति का आकलन किया जाता है। सभी परिस्थितियों की जांच करने के पश्चात सर्वेयर द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट के आधार पर तय की गई राशि धारक को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। इसलिए धारक के द्वारा अधिक या अल्प बीमा कराए जाने पर भी धारक को किसी परिस्थितिवश लाभ प्राप्त करने का विकल्प नहीं मिलता है। और लास्ट पॉइंट होता है वैधता। क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत की गई बीमा की संविदा पूर्ण रूपेण वैध मानी जाती है, अन्यथा यह जुए के समान और लोक नीति के विरुद्ध होती। इसके बाद है अमेंडमेंट ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में वर्तमान में किए गए संशोधन। तो अग्नि बीमा एवं समुद्री बीमा में क्षतिपूर्ति एक समान प्रभावित करती है। क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति की जाएगी।
आग से क्षति होने पर अग्नि बीमा के अंतर्गत वस्तु का जलना, ताप का उत्पन्न होना तथा लपट निकलना शामिल माना जाता है। समुद्री बीमा के अंतर्गत क्षति होने पर वस्तु के व्यापारिक मूल्य के अनुसार क्षति की राशि तय की जाती है और तब कर्ता द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। अग्नि बीमा में क्षति होने पर वस्तु में होने वाली क्षति की तिथि एवं स्थान विशेष पर उस वस्तु के बाजार मूल्य के अनुसार क्षति की राशि तय की जाती है और तब कर्ता के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। विश्वसनीयता गारंटी बीमा के अंतर्गत धारक को कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले कपट, धोखा, जालसाजी, कूटरचना, मिथ्या दुर्व्यपदेशन या गबन के द्वारा क्षति उत्पन्न होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। कभी कभी किसी परिस्थिति विशेष के कारण धारक को बीमित वस्तु में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति स्वयं भी वहन करना होता है। यदि यह शर्त निहित हो कि धारक को यदि बीमित संपत्ति में क्षति होगी और कर्ता बीमा की संपूर्ण राशि उसे देने का इच्छुक हो, तो पॉलिसी जारी करते वक्त बीमाकर्ता के द्वारा वह पॉलिसी मूल्यांकित रूप में जारी की जाती है, जिसे वैल्यूड पॉलिसी भी कहा जाता है। इसे ही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। विशेषताएं: पहला, धारक के द्वारा बीमित राशि को साबित करना। दूसरा, स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू होना। तीसरा, बीमा योग्य हित साबित किया जाना। और लास्ट, किसी भी परिस्थिति विशेष में धारक के द्वारा ली गई बीमा के अंतर्गत बीमित वस्तु में लाभ प्राप्त नहीं होना। कहने का तात्पर्य है, क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति की जाएगी, क्षति नहीं होगी 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा और दिया गया प्रीमियम कर्ता के द्वारा दिए गए वचन के अंतर्गत बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उसे जब्त कर लेने का अधिकार होगा। इसे ही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा टॉपिक है रूल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, हानि को कम करने का सिद्धांत। बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा मानी जाती है। क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत केवल क्षति होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान होता है। इसलिए धारक के ऊपर कुछ कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। यदि धारक उन शर्तों, कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है तो कर्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति करने हेतु दिया गया आश्वासन से उसे मुक्त होने का अधिकार होता है। निम्न परिस्थितियां होती हैं जब धारक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति से कर्ता को इनकार करने का अधिकार होता है। धारक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं के द्वारा लिए गए बीमा के अंतर्गत बीमित की गई वस्तु में की सुरक्षा का उतना प्रबंध करेगा जितना बिना बीमा लिए हुए एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं की संपत्ति की सुरक्षा की जाती है। बीमित वस्तु की सुरक्षा में दूसरे के द्वारा किए जाने वाले सहयोग में किसी भी परिस्थिति में धारक के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। बेईमानीवश जानबूझकर अपनी बीमा में बीमित वस्तु को नष्ट होने हेतु छोड़ दिया जाना
धारक के द्वारा कपट किए जाने का दोषी बना देता है। धारक द्वारा बीमित वस्तु की सुरक्षा में लापरवाही किया जाना, जानते बूझते उसे नष्ट करना बीमा के अंतर्गत धारक का अधिकार खत्म कर देती है। और कभी कभी उत्पन्न होने वाली क्षति परिस्थिति विशेष पर भी निर्भर करती है, और जहां परिस्थिति अनुकूल न हो वहां धारक के अधिकार खत्म नहीं माने जाते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली क्षति में परिस्थिति पर नियंत्रण धारक का नहीं होता है, तो वहां उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए कर्ता जिम्मेदार माना जाता है। इसे ही हानि कम करने का सिद्धांत कहते हैं। दैट्स ऑल।